2024 में मेरी 12th पास हुई तो मैंने सोचा कि सब चीज़ को मुझे मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैंने जिम जॉइन की, उस वक़्त मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा था, मैं अपनी डाइट पे भी काम कर रहा था, साथ-साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा था। मैं एक-एक वीडियो डालता था, मतलब इतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना हूँ, पर मैं तो भी डेली वीडियो डालने की कोशिश करता था। मतलब हफ्ते में 3-4, 2-2, 3-3 ऐसी वीडियो मैं डालता था और मैं हैबिट्स पर कंसिस्टेंट था। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मैं टू डू लिस्ट पर टिक लगाता था, अपनी राइट और पढ़ाई भी मैं करता था थोड़ी बहुत। पर इन चीज़ के चक्कर में सारी चीज़ खराब हो गई। ना मेरी अच्छी बॉडी बन पाई, ना मेरा यूट्यूब चैनल चल पाया, ना मेरी हैबिट्स में ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा, क्योंकि हैबिट्स में कंसिस्टेंट रहना क्या बात है, उसमें के बाद तुम बंद कर देते हो, फिर तुम उसी चीज़ पे वापस आते हो जहाँ तुमने छोड़ा। हैबिट्स का भी गया और पढ़ाई मेरी जो एग्ज़ाम में निकालने की कोशिश कर रहा था वो भी नहीं निकली। तो जब मैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस की चीज़ पे चल रहा था कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना है, मुझे सारी चीज़ मेंटेन करके चलनी है, तब मेरी सारी चीज़ खराब हुई। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नहीं हुआ, ग्रोथ थोड़ी-थोड़ी हर चीज़ में आई, पर हर चीज़ में थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ आई तो उसका मतलब कुछ नहीं निकलता, उसका कुछ भी मतलब निकलता, उसका मतलब फेल ही निकलता है। अगर मान के चलो मैं कोई भी एक चीज़ में अपना पूरा पुश देता तो वो पूरी आगे निकल जाता है, मैं उस एक काम को ढंग से कर पाता। पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में सारी चीज़ खराब कर दी। अभी दिक्कत हमारे साथ यही है, हम अपने डिसीज़न को पहचानना ही नहीं जानते कि हमें करना क्या है, हमें कैसी लाइफ़ जीनी है, हमें आगे चल के कैसी लाइफ़ जीनी है। उनमें से बहुत लोगों को ये होगा कि हमें ये चीज़ करनी है, तुम्हारा रास्ता होगा, पर तुम साथ-साथ पढ़ाई को लेके चल रहे हो, तुम साइड में कोई ना कोई ऐसी बैकअप चीज़ लेके चल रहे हो कि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो मैं तो बता दूँगा, अगर तुम्हारे पास जब तक बैकअप रहेगा, जैसे कि मेरे पास था कि मैं ये भी चीज़ कर रहा हूँ, वो भी चीज़ कर रहा हूँ, तुम्हारे पास जब तक बैकअप रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो रियल बात बता रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर बैकअप है अपनी लाइफ़ में, तुम अपने जो मेन गोल है उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे, तुम उस बैकअप को ही अचीव करोगे अपनी लाइफ़, क्योंकि बैकअप तुम्हें एक कम्फर्ट देता है, बैकअप तुम्हारी सिक्योरिटी देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ ठीक है, बैकअप तो है ही, कुछ नहीं तो अब मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मेरी सारी चीज़ खराब हो चुकी है, जो मैंने बनाई थी, अपने हाथों से जोड़ी थी, सारी चीज़ खराब हो चुकी है। अब मेरे पास ये बचा है कि मुझे यूट्यूब करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है? तो तुम्हारे जितने भी बैकअप्स हैं, पहले तुम उनको डिस्ट्रॉय करो। जब तुम उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम एक ऐसी जगह खड़े हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है उस काम को करने के अलावा, और जब तुम उस काम करोगे, तुम उसको अचीव कर लोगे। सिंपल सी बात है, तुम कोई भी अगर बैकअप लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में कि ये बैकअप, वो बैकअप, उस बैकअप को तोड़ो और अपने आप से एक राइट डिसीजन लो, अपने आप से सच बोलो। तुम अपने आप को एक राइट डिसीजन रखते ही नहीं हो, तुम अपने आप के डिसीजन को, अपने गट के इंट्यूशन के डिसीजन को, तुम अपने आप पर लोगों को बताते नहीं हो। तुम डरते हो कि लोगों के सामने तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। मैं ही नहीं कह रहा हूँ बताओ, सब जगह हल्ला करो, मैं ही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अपने डिसीजन कम से कम अपने आप को सही रखो कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस तरह की लाइफ जीनी है। तुम्हें ये करनी, मान चलो तुम कर रहे हो यूट्यूब चैनल, तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है आगे चल के, तुम में से मुझे फार्मर वाली लाइफ जीनी है, मैं फार्मर वाली लाइफ जीना चाहता हूँ आगे चल के फ्यूचर में। पर मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैकअप चाहिए, मेरी लाइफ में बैकअप होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो पाया तो मैं कम से कम कोई जॉब तो कर लूँगा अपनी लाइफ में। तो अगर तुम्हारे पास ये जॉब वाला या कोई भी ऐसा बैकअप है, तो तुम्हारा जो मेन गोल है वो कभी अचीव नहीं होगा। एक तो ये दिमाग से इतनी टेंशन निकाल लो कि तुम्हें क्या होगा, तुम भूखे नहीं मरने वाले। हमारी बॉडी सर्वाइवर पे होती है, हम कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। तुम चिंता ही मत दिमाग से निकाल दो कि अगर तुम स्कूल में फेल हो गए, तुम अपनी जॉब, तुम कोई मर जाओगे भूखे, वो सारा तुम्हारे दिमाग का डर है, वो तुम्हारा सर्वाइवर है जो कि तुम्हारे उस गोल को अचीव करने में ईज़ी करेगा। तो उसको उस जगह यूज़ में लो, ना कि तुम अपने बैकअप तैयार कर रहे हो पीछे, क्योंकि बैकअप ही तुम्हारे मेन को ख़राब कर देगा, जो कि मैंने देखा है। तो जितने भी लोग एवरेज है हमारे आस-पास, वो बैकअप से ही चले हैं। उनकी भी लाइफ में बड़े-बड़े गोल थे कि हम ये करेंगे, नहीं पहले ये जॉब निकाल लें, उसके बाद हम वो काम करेंगे, पहले हम इस जॉब को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। तो जितने ही मैंने ऐसे चूजे देखे हैं जो गए थे हम तो बिज़नेसमैन बनेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जॉब ले ली, गवर्नमेंट जॉब लग गई, पर अब वो कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। वो अपनी जॉब करते हैं, अब घर आते हैं, सो जाते हैं, रोटी खा के फिर चल जाते हैं। कोई लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहे, जो उनको करना था, जो उनको बनना था। मतलब जॉब तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बचपन से उनके दिमाग में डाली हुई है कि हाँ, तुम्हें जॉब करनी है, बड़े हो गए, अब वो जॉब बन गए। पर तुम्हें जो चीज़ करनी थी वो तुम कर ही नहीं पा रहे, जो तुम्हें बनना था लाइफ में तुम वो बन ही नहीं पा रहे, जो तुम्हारा पैशन था तुम उसको ही फॉलो नहीं कर पा रहे। तो सारी चीज़ इधर ही खराब हो जाती है। मतलब साइड के बाद तुमको ये चीज़ रियलाइज़ होगी बाद में, पर अभी अगर तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है तो तुम्हें बता दूँ, बैकअप दिमाग से निकाल लो। तुम्हारा जो स्टेट गोल है उसी पर ध्यान लगाओ, एक गोल को पिक करो और उसी पे काम करो। तुम्हारे पास अगर सामने वो चीज़ है, बैकअप रखने का कोई मतलब नहीं बनता, बैकअप लूज़र्स के लिए होता है। अगर तुम अपनी लाइफ में एवरेज रहना है, एवरेज नॉर्मल पर्सन के रहना है, तो तुम आराम से बैकअप बनाओ, 10 बैकअप बनाओ, 20 बैकअप बनाओ, कोई मतलब नहीं पड़ता। एक भी तुम्हारा बैकअप है तो वो भी तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देगा। तो बैकअप को दिमाग से निकाल दो, एक चीज़ पिक करो और उस पर पूरा 100% दे दो, आँख बंद करके। ये मत सोचो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कमी हो जाएगी, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मेरा मानो, बस तुम अपने काम करते जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड पर होता है तो तुम्हारा काम भी अच्छी एफिशिएंसी के साथ निकलता है, तुम्हारा काम भी, तुम्हारा गोल, सब चीज़ अचीव हो जाती है। मैं तुम्हारे सिर पर एक बंदूक आ जाती है कि अब तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें 6 महीने है तुम्हारे पास, तो ये चीज़ तुम्हें करनी ही पड़ेगी, अब तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं है। डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है। जब डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं, 100 पर 99% चांस होते हैं कि उसमें हम जीत जाते हैं, उसमें हम निकल जाते हैं, उसमें हम पास हो जाते हैं। तो डाई नहीं होने देती हमारी बॉडी पूरी सर्वाइवल बेस पे। तो हमें मरने का कोई वो बस डर आती है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है वो औरतों के बीच में हुई है।
हमारी मम्मियों ने की है। तो हमारी जो दिमाग है तो वो भी पूरा वो बदल चुका है, एक औरत का जैसा ब्रेन हो चुका है हमारा। हमारा ब्रेन भी सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है कि हमें को सेफ्टी होनी चाहिए, हमारी लाइफ में सेफ्टी चाहिए। पर एक आदमी की लाइफ में कभी सेफ्टी नहीं होती। और जब पहले आदमी हंट करने जाते थे जंगल में, उनको पता नहीं था कि वो आज लौट के आएँगे कि नहीं लौट के आएँगे, पर वो जाते थे क्योंकि उनको अपनी फैमिली को खाना खिलाना था। वैसे ही अभी भी वही है, पर अभी तुम्हारा ब्रेन चेंज हो चुका है, इसलिए मैन डिप्रेस्ड है, इसलिए मैन एंग्जायटी में रहते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी से बिछड़ चुके हैं, अपने दिमाग से बिछड़ चुके हैं, अपने अंदर के सोल से बिछड़ चुके हैं। तो अगर तुम्हें अपने वापस सोल पाए, तुम्हें रिस्क लेनी पड़ेगी, तुम्हें सिक्योरिटी से निकलना पड़ेगा, तुम्हें सेफ्टी छोड़नी पड़ेगी। जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा, जब जाके तुम अपनी स्पिरिट पर वापस आ सकोगे। तुम्हें रिस्क लेनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसमें रिस्क हो, वो चीज़ करनी पड़ेगी, जब जाके तुम उसमें आ पाओगे। तुम्हें जॉब छोड़ना हुआ, मूव आउट करना हुआ, कुछ भी ऐसा काम हुआ, वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। तो एक मम्मी के दिमाग को बाहर निकाल के फेंको, एक आदमी के ब्रेन को अपने अंदर लगाओ वापस से, और अपने स्पिरिट पर फोकस करके अपने काम करो। क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, तुम्हारे दिमाग से ज़्यादा, तुम्हारी बॉडी से ज़्यादा तुम्हारी सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है तुम्हारी स्पिरिट। तो अपने स्पिरिट पर फोकस करो, बाकी बस यही काम है। गॉड ब्लेस यू।